सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो जैसे कि आप जानते हो यार, सीबीएसई ने ना इस बार आपका एसएसटी के अंदर बहुत ज्यादा सिलेबस कट कर दिया है। तो जितना भी आपका सिलेबस कट हुआ है ना, आज की वीडियो के अंदर यार मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखो यार, इंटरनेट पे ना आपको एसएसटी के सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, लेकिन किसी ने भी ना सिंपल तरीके से बताया नहीं है। लेकिन आज मैं ना इतना सिंपल तरीके से आपको सिलेबस बताने वाला हूं कि आपको ऐसे समझ आ जाएगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं ना, ये आपका 2023 से लेके 2024 वाला जो सेशन है उसका सिलेबस बताने वाला हूं। तो आप एक काम करना, जो जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आप या तो अपनी एसएसटी की जो बुक है ना उसके अंदर मार्क कर लेना, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, इस सिलेबस को है ना आप अपनी एसएसटी की जो फेयर नोटबुक है ना उसके लास्ट पेज के ऊपर नोट डाउन भी कर सकते हो। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जियोग्राफी का सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। तो जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और इस चैप्टर में से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो चैप्टर है ये आपको पूरा करना है, ठीक है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में से काफी चीजें कट हुई हैं। आपकी बुक का जो पेज नंबर 18 है ना, उसके ऊपर आपको दो टॉपिक मिल जाएंगे। पहला टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो ये टॉपिक आपका कट है। दूसरा टॉपिक आपका कौन सा कट है? प्रोजेक्ट टाइगर वाला। तो ये दो टॉपिक जो है ना वो आपके इस चैप्टर में से कट है, और ये आपकी बुक में पेज नंबर 18 पे आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक मिल जाएंगे। तो बुक के अंदर ये दोनों टॉपिक आप कट कर देना, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, वाटर रिसोर्सेज, और इस चैप्टर में से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, यानी कि ये चैप्टर आपको पूरा करना है। क्लियर। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4, जो कि है एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, और इस चैप्टर का जो पेज नंबर 44 है ना उसके ऊपर आपको एक टॉपिक मिलेगा जो कि है आपका इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि इस टॉपिक को छोड़ के पूरा चैप्टर आपको करना है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और इस चैप्टर में से आपका कुछ भी कट नहीं हुआ है, यानी कि ये चैप्टर आपको पूरा करना है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, और इस चैप्टर में से यार आपकी काफी चीजें कट हुई हैं। पहली चीज जो है वो आपकी 64 पेज नंबर पे मिलेगी आपको, जो कि है आपका इंडस्ट्री का मार्केट लिंकेज वाला टॉपिक, ये आपका कट है, ठीक है। फिर अगला जो पेज नंबर 66 है उसके ऊपर आपको कॉटन टेक्सटाइल वाला टॉपिक मिल जाएगा, ये भी आपका कट है। इसके बाद अगला पेज नंबर 67 पे आपको जूट टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री, ये दो टॉपिक आपके कट हो जाएंगे। उसके बाद अगला पेज आता है आपका पेज नंबर 69, उसके ऊपर टॉपिक मिलेगा आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये वाला टॉपिक भी आपका कट है। इसके बाद आपका पेज नंबर 73 पे आपको मिलेगा सीमेंट इंडस्ट्री वाला टॉपिक। तो ये पांचों के पांचों टॉपिक जो है वो आपके कट है, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूं, देख सकते हो पेज नंबर 64, 66, 67, 69 एंड पेज नंबर 73। तो इन पांचों पेज के ऊपर ये जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं ये कट है। तो ज्योग्राफी के अंदर आपका जिस चैप्टर में से सबसे ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। तो जो जो रिड्यूस हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, जो कि है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर में से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, यानी कि आपको ये पूरा चैप्टर करना है, ठीक है। इसके बाद आपकी अगली बुक आती है इकोनॉमिक्स वाली, और अब मैं इकोनॉमिक्स का आपको सिलेबस बताऊंगा। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है जो कि है डेवलपमेंट, इसमें से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। अगला चैप्टर आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें से भी आपका कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, जो कि है मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर, इसमें से भी आपका कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इसमें से भी आपका कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, यानी कि ये चारों के चारों चैप्टर आपको पूरे करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 5th चैप्टर आता है जो कि है कंज्यूमर राइट्स वाला। ये चैप्टर आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है नॉट इन एग्जाम्स, यानी कि इस चैप्टर के आपको ना कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद मत करना, लेकिन ये जो चैप्टर है ना ये आपके वाइवा में और प्रोजेक्ट्स में आ सकता है। अब वाइवा के अंदर आने का मतलब क्या है? वैसे तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे कि वाइवा क्या होता है। वाइवा आपका एक ओरल टेस्ट होता है, ठीक है। और आपकी देखो अभी आपको पता है आप 10th क्लास के अंदर हो, तो 10th क्लास जो है ना वो बोर्ड्स की क्लास है। तो बोर्ड्स के अंदर जब वाइवा लिया जाता है ना तो वो आपके स्कूल का टीचर नहीं लेता, इनफैक्ट दूसरे स्कूल से एक अलग टीचर आता है वो आपका वाइवा लेता है, ठीक है। और वाइवा के अंदर क्या होता है, वो टीचर आपसे ओरली कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, और वो जो एग्जामिनर है वो आपका इस चैप्टर में से वाइवा ले सकता है, यानी कि इस चैप्टर में से वो ओरली क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आप एक काम करना, आप इस चैप्टर के ना कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह याद मत करना, क्योंकि पेपर के अंदर तो क्वेश्चन आने नहीं है,
लेकिन आप एक काम करना, आप ना इस चैप्टर की एक बार ऊपर ऊपर से ना समरी पढ़ लेना, ठीक है। समरी अगर आपको जरूरत है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ही इस चैप्टर की जो समरी है ना वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको ना डिटेल में ये जो चैप्टर है बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको समरी की जरूरत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो बेसिक बात क्या है, इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने हैं, लेकिन बस आपको समरी पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आपकी अगली बुक आती है सिविक्स। अब मैं आपको सिविक्स का सिलेबस बताऊंगा। तो सिविक्स का जो पहला चैप्टर है वो है आपका पावर शेयरिंग वाला, और इस चैप्टर में से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, इसमें से भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो ये जो चैप्टर है ना ये आपका पूरा कट है, कंप्लीट डिलीट, यानी कि इस चैप्टर को आपको खोल के भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका 1 नंबर का भी पेपर में नहीं आएगा, यानी कि ये चैप्टर आपका पूरा कट है, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो इस चैप्टर में है ना आपके पेज नंबर 46 पे, 48 पे और 49 पे, इन 3 पेज के ऊपर है ना आपकी कुछ इमेज है, और उन इमेज से आपका फाइनल पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन कौन से पेज पे हैं वो इमेजेस आपकी, पेज नंबर 46, 48 और 49। तो आप एनसीईआरटी की बुक में ना पेज नंबर 46, 48 और 49 पे चेक करना, वहां पे आपको कुछ इमेजेस मिलेंगी, तो वो इमेजेस आपके सिलेबस से कट है, उस इमेज के रिगार्डिंग आपका पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। तो ये चैप्टर आपका पूरा कट है, यानी कि ये चैप्टर भी आपको खोलने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस से कट है, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, और इस चैप्टर में से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर आपको पूरा करना है, क्लियर। इसके बाद आपका 7th चैप्टर आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में से भी आपका कुछ कट नहीं है, तो ये भी आपको पूरा करना है। इसके बाद आपका 8th चैप्टर आता है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, तो ये चैप्टर आपका पूरा कट है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको खोलने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका पूरा कट है, ठीक है। इस चैप्टर में से भी आपका आधे नंबर का भी पेपर में नहीं आएगा, क्लियर। इसके बाद आपकी आखिरी बुक आती है जो कि है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का सिलेबस बताना बहुत आसान है, क्योंकि पूरी बुक में ना आपके टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। पांचों के पांचों चैप्टर आपके पेपर में आएंगे। हिस्ट्री बुक में से ना आपका कुछ भी सिलेबस कट नहीं हुआ है, यानी कि हिस्ट्री वाली जो बुक है वो आपको पूरी करनी है। हिस्ट्री में से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, यानी कि हिस्ट्री की बुक आप पूरी करेंगे, क्लियर एवरीवन। तो मेरे ख्याल से यार आपको जो एसएसटी का सिलेबस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो यार मैंने ना बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया कि किस चैप्टर में से किस पेज नंबर में से कौन कौन सा टॉपिक कट है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखो यार जैसे मैंने आपको एसएसटी का डिलीटेड सिलेबस बताया ना सिंपल तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से मैंने बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो डिलीटेड सिलेबस है वो इसी चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। चाहे आपका साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का जो डिलीटेड सिलेबस है इतने ही सिंपल तरीके से मैंने अपने चैनल के ऊपर आपको बता रखा है। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का डिलीटेड सिलेबस जानना है तो आप मेरे इसी चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको यार एसएसटी का जो सिलेबस है वो अच्छे से समझ आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज यार वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। देखो जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना, आपकी तरफ से तो वो एक लाइक है, लेकिन वो आपका जो एक लाइक है ना वो मेरे को ऐसी हजारों वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसी तरीके से बच्चों की हेल्प करता रहूं, इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूं, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना, और साथ में ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो उससे क्या होगा, जब भी मैं ऐसी अगली वीडियो और अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते यार वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी जो एसएसटी का डिलीटेड सिलेबस है ना वो पता चल सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।